यस, वेलकम एवरीवन। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो अब हम करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड रीडिंग। तो यस, आज हमारे लिए अनु जी करेंगी ग्रेटिट्यूड रीडिंग। यस, सभी कोई अपने अपने रीड करेंगे, सुनेंगे जरूर लेकिन रीड अपने अपने करेंगे। आत्मबंधन। धन्यवाद इस सुंदर और अद्भुत दिन के लिए जिसमें बहुत अच्छी खबर आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं हर दिन ज्यादा से ज्यादा समृद्ध महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद भीतर जाती उस प्राण ऊर्जा के लिए जो मुझे स्वस्थ और निरोगी बनाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सृजनकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का, जो हम लोग के जीवन को आसान बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रीति जी का और जूम का, जिसके कारण मैं मैजिक क्लास कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि धन मेरे पास कई स्रोतों से और बढ़ती हुई मात्रा में आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद उस कठिन समय का जो सरलता से पार हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लाइफ में मिले उन लेसन्स के लिए जिसने मुझे बहुत कुछ सीखी और आगे बढ़ी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद जीवन के सुख, शांति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मुझ में मौजूद करुणा और प्यार की भावना के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, वंडरफुल। बहुत सुंदर से आप लिखती हैं अनु जी। इसी तरीके से थैंक यू, हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है। बहुत ही सुंदर, जो शब्दों का यूज है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। यस, तो अब हम लोग आज के चैप्टर की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। और आज का चैप्टर हमारा क्या है, मैंने ग्रुप में डाला था, किनको किनको याद है? दादी मैजिकल पगला, दादी पगला। मैजिकल फीट। फुट स्टेप्स, मैजिकल फुट स्टेप्स, जादुई कदम। तो आज हम पूरे दिन में ये जादुई कदम उठाने वाले हैं। अच्छा, किसको किसको भी लग रहा है कि भाई कदमों में क्या जादू हो सकता है, फुट स्टेप्स में क्या जादू हो सकता है, लग रहा है ऐसा? ये सवाल आ रहे हैं, कुसुम जी के आ रहे हैं कि कदमों से क्या जादू कर सकते हैं, हम अपने फुट स्टेप से क्या जादू कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है? लगता है, क्योंकि सुना है ना कि कदमों में लक्ष्मी होती है, कदमों में बहुत कुछ होता है, जैसे हम लेते हैं वैसे, तो उस हिसाब से। यस, तो इस पिक्चर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है इस एक सेकंड में बीच इसको, के स्टेप्स है, इस पे जादुई ये है। एक मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ तब आप लोग और अच्छे से देख पाएंगे। सैंड सैंड, हाँ, रेत पे, रेत पे। रेत, रेत पे ये क्या दिखाई कदम, दे रहा है? कदम कदम है किसी के। हाँ, कदम है। और उस पे क्या, और भी क्या है? जादू स्पार्कल। यस, तो जब हम समुद्र के किनारे होते हैं मिर्ची भी और पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में। प्लीज अपने आप को हमें गणित म्यूट क्या है रखे हमको सभी नहीं पता। कोई। वही एक, तो ये जादुई जो कदम है और उन पर दिखाया गया ये जादू, इन कदमों से हम कैसे अपने जीवन में जादू को लेकर आ सकते हैं, आज के चैप्टर में आज हम ये समझने। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। ये पंक्तियां कही गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, जो कि एक फिजिसिस्ट रहे हैं फ्रेंड्स। और उनका नाम हम लोगों में से सभी कोई जानते हैं, और वो काफी फेमस हुए। और ये जो मॉडर्न साइंस उनकी ही देन है।
उन्होंने ही पता लगाया था कि इस यूनिवर्स, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स काम कैसे करता है। तो भाई इतनी सारी चीजों का पता और एक ही व्यक्ति ने लगाया, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो वही आज हम समझने वाले हैं कि ये जो इनकी वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने का बिल्कुल नजरिया ही बदल दिया। ऐसे ऐसी खोज इन्होंने की कि उसके बाद पूरा का पूरा साइंस बदल गया। ये जो एनर्जी साइंस है, E=mc², इन्होंने और इस फॉर्मूले ने कितना कुछ पूरा का पूरा बदल कर रख दिया था। जो जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फिजिसिस्ट आगे जिन्होंने भी खोज किया था, इस एक फॉर्मूला जो इन्होंने दिया था, उस फॉर्मूलों से पूरा एनर्जी साइंस चेंज हो गया था। कैसे स्पीड ऑफ लाइट काम करती है, कैसे ये एनर्जी काम करती है, सब कुछ उससे बदल चुका था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरों लोगों और उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार कृतज्ञता दी। लेकिन मैं खुद को रोज याद दिलाता हूँ, मतलब कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन उन्होंने 100 बार कृतज्ञता नहीं की हो। और वो हर दिन उन्होंने किया, तभी उनको इतना कुछ दिया गया यूनिवर्स की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जो भी उनके जैसे वो एक पेन भी यूज करते थे ना, तो उसके लिए भी कृतज्ञता की, किसी ने तो इस पेन को बनाया है, जिसने भी इस पेन का आविष्कार किया उसको धन्यवाद। इस पेन को बनाने के पीछे जिस इंसान की मेहनत लगी है, जिस इंसान की एनर्जी लगी है और जिस इंसान का धन लगा है, उसको भी धन्यवाद। इस तरीके से वो हर एक चीजों के लिए, जो भी वो व्यवहार करते थे, जो भी उनके हेल्पर्स थे घर में, वो उनको भी हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते थे। और इस तरीके से वो सुबह ही मॉर्निंग में जैसे ही अपना काम शुरू किया, वैसे ही वो 100 बार, जैसे ही चीजों को, जिन भी चीजों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उठते ही शुरू हो जाते कि भाई जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। उसको बनाए, उस चीज को जिसने आविष्कार किया उसको भी धन्यवाद, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया उसको भी धन्यवाद, जिसका भी इस वस्तु के पीछे धन लगा उसको भी धन्यवाद। इस तरीके से वो 100 बार, मतलब 100 से कम नहीं, 100 बार वो धन्यवाद देते थे। और उसके बाद ये भी याद दिलाते थे कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो अगर आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि भाई कृतज्ञ हम हो रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें हमें तो मिलनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज की बात आई। जो हमें मिल रहा है, देखिए एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, और एनर्जी को हम पकड़ के भी नहीं रख सकते, स्टोर करके भी नहीं रख सकते। इसको हमें कहीं ना कहीं फॉर्म चेंज करना ही है। तो कैसे करेंगे? भाई जो मिल रहा है उसके बदले में हम भी कुछ देंगे, तभी तो वो होगा एक्सचेंज। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई आपको जो आप सीख रहे हैं, जो भी फॉर्म में आपको कुछ मिल रहा है, तो आप उसके बदले में कृतज्ञता दें, उसके बदले में उस इंसान को प्यार दें, सम्मान दें, कंट्रीब्यूट करें अपनी तरफ से, जो भी आप कर सकते हैं, आपके पास जो भी है उसमें। तो भाई अपना समय दे सकते हैं कि भाई मैं भी कुछ सिखाऊं लोगों को, मैं सीख रही हूँ तो मैं सिखाऊं, मैं लोगों को जागृत करूं, जब बताऊं, शेयर करूं कि वो भी इन सब चीजों से जुड़े और उनके भी जीवन में ये सुख, शांति, खुशी आए। तो इस तरीके से हम अपना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप भाई जिनके पास मनी है, अबंडेंस है, वो क्या करेंगे भाई, इसका वो किसी भी अपने सेमिनार लगा लिए, कुछ ऐसा प्रोग्राम रख लिए और लोगों को उसको इकट्ठा किए। जैसे पत्री जी करते थे, ध्यान का प्रचार उन्होंने कैसे किया, तो वो फ्री प्रोग्राम्स रखते थे और उसके बाद उसमें लोगों को खाना भी खिलाते थे कि भाई खाना फ्री है, सब कोई आए इस प्रोग्राम में, सब कोई ध्यान करे। तो उसी तरीके से अगर आप भी चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि भाई लोगों को बुलाया,
कि भाई यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ खाना भी फ्री है, तो सब कोई आएंगे। और फिर अरे कुछ लोग, आपने 100 को इनवाइट किया तो 70, 50 जो भी आए लोग, जितने भी आए उनके तक तो आप ये कंट्रीब्यूट कर पाए, उनके जीवन में तो उनको ये बीज कृतज्ञता का डाल पाए। तो हम इस तरीके से भी अपना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। आइंस्टाइन द्वारा बताया गया कि उनकी सफलता का रहस्य कृतज्ञता है। फ्रेंड्स, उन्होंने ये बात खुद कही कि आज मेरे सामने जो ये सफलता के दरवाजे खुले हैं, उसका केवल एक ही सीक्रेट है कि मैंने अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने कृतज्ञता नहीं की। तो ये मैंने जो कृतज्ञता हर दिन की है, उसी की वजह से यूनिवर्स ने मेरे सामने इतने रहस्य खोले। तो क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? कईयों के, और देखिए ये हम लोग जो भी है हम लोग नहीं सोच पाते, लेकिन आज साइंटिस्ट तो सोच रहे हैं ना कि भाई आज मैं भी इस फील्ड में इतने सालों से लगा हूं, लेकिन वो मैं नहीं खोज पाया जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा। उनके ही सामने ये रहस्य कैसे आए, वो इस रहस्य तक कैसे पहुंच पाए? तो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स में बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारे मैजिक है, और वो उनके ही सामने खुलते हैं जो हृदय कृतज्ञ होता है। तो कृतज्ञ हृदय के सामने वो अपने मिरेकल्स को, अपने मैजिक को वो प्रकट करते हैं। तो आइंस्टाइन के आज के आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइंस्टाइन जो है आज के अभ्यास की हमारे लिए प्रेरणा है, वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ पाया है कृतज्ञता करके। तो हम भी पा सकते हैं अपने जीवन में जो सफलता को हम पाना चाहते हैं। ये केवल करना कुछ भी नहीं है, हर कदम के साथ केवल थैंक यू। और ये कैसे करेंगे, कब करेंगे, कब कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग आगे जानेंगे। तो आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और ऐसा आप 100 बार कदम उठाकर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बार बार जिक्र आ रहा है कि 100 बार, मतलब कि 100 बार से एक भी कदम कम नहीं, 100 बार तो कम से कम करना ही है। तो इसके पीछे मैं आगे आप लोगों को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी कि 100 टाइम्स थैंक यू और 100 टाइम्स हमें फुट स्टेप्स लेने हैं। तो भाई आप ये पूरे कॉन्शियस होकर करेंगे कि जब भी आप फुट स्टेप ले रहे हैं, जैसे आप, और इसको करने में फ्रेंड्स देखा गया है, अगर आप देख लें एक बार, 90 सेकेंड्स लगते हैं हमें 100 फुट स्टेप्स लेने। तो हमारा कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता, 90 सेकेंड्स में हम 100 स्टेप्स लेकर आराम से इस, जो आज का हम जो हर दिन कर सकते हैं, आज क्या हर दिन हमारे लिए ये बहुत इजी है। और अपने घर में तो हम चलते ही हैं, रास्ते पे हम चलते ही हैं, ऑफिस जाते हैं तो भी हम पैदल चलते हैं, जब भी पैदल चले। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अर्थ के साथ कनेक्शन की, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकेंड का भी इस्तेमाल किया? सोचिए, हमारे पास पूरे 24 घंटे में 86,400 सेकेंड्स है, और उसमें से केवल हमको 100 सेकेंड मान के चल लीजिए, एक सेकेंड में एक थैंक, बस 100 सेकेंड अपने देने हैं थैंक यू बोल। तो क्या हम इतने तो गरीब नहीं है कि हम वो 100 सेकेंड भी नहीं निकाल पाए अपने लिए? इतना तो हमारे पास वक्त है कि हम 1 मिनट अपने लिए, 1 मिनट 1.5 मिनट अपने लिए निकाल पाए थैंक यू बोलने। तो जादुई कदम उठाने पर हर बार एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद,
और हर कदम के साथ धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इसको आप बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के घर में जब भी आप मतलब खाली पांव चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जो आजकल के मॉडर्न कल्चर में ये आ गया कि भाई पैर गंदे नहीं होने चाहिए, उसके कारण हम हर वक्त पैरों में या तो सॉक्स पहने रहते हैं या स्लीपर पहने रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन टूटता जा रहा है। हम अर्थ में बहुत जबरदस्त हीलिंग पावर होती है। तो जब भी हम अर्थ के टच में आते हैं, तब वो हीलिंग एनर्जी हमारे शरीर में आती है, वो हमें हील करती है। तो इसीलिए जब भी मैं ये मैजिक सेशन करवाती हूँ, ये मैं जरूर बताती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। जैसे पहले के लोग कभी भी घर में वो मना ही करते थे कि चप्पल लेके ही नहीं आना है, चप्पल पहनना ही नहीं है। ठीक है, अब के टाइम पे भाई ये हैबिट में आ चुका है लोगों को, लेकिन क्या थोड़ी देर भी हम अर्थ से कनेक्शन बनाने के लिए ये नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें वो हीलिंग अर्थ अर्थ से लेनी है। जैसे हम जमीन पर बैठते, जैसे ही हम हमारी स्किन इस अर्थ की स्किन के टच में आती है, वो हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे बॉडी को हील करती है। मैं तो उन खास करके उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी जिनके पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, वो बिल्कुल भी स्लीपर का इस्तेमाल नहीं करें। और ये बिल्कुल मन में ये भाव रखें कि मैं पूरे अर्थ के से कनेक्टेड हूँ, अपने आप को ग्राउंडेड फील करते हुए कि भाई मैं इस अर्थ की ही संतान हूँ। तो इससे मेरा टच जब हो रहा है तो उसको फील करें कि वाह, ये मुझे हिल। जैसे एक माँ जैसे ही अपने एक बच्चे को गोद में उठाती है, उस बच्चे को कितना सिक्योर फील होने लग जाता है, उस बच्चे को कितना एक अलग ही प्यार फील होता है, एक अलग ही प्रेम वो अनुभव करता है। ठीक उसी तरीके से रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है अपनी माँ के हाथों में अपनी माँ के गोद में आके। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड, ये धरती माँ हमारी सबकी माँ है, और उससे जब हम कनेक्शन बना के रखते हैं तो वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उनको कोई तकलीफ हो, उनको कोई कष्ट उठाना पड़े। तो वो हीलिंग भेजती है आपके पास, वो आपको हील करती है। उनके पास इतनी पावर है। सोचिए, इस धरती, इस पूरी सृष्टि के पास कितनी बड़ी पावर है, जो कितने मिलियंस लोगों, बिलियंस लोगों के बोझ को उठा रही है। इतना कुछ वो सबको समेटे हुए, तो वो कितनी पावरफुल है उसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। तो सोचिए, वो हमें क्या जो भी हम लोगों की तकलीफ है, क्या वो उसको हील नहीं कर सकती? वो पावर नहीं है उसके पास? तो बिल्कुल है फ्रेंड्स। हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारी नजर उधर नहीं जा रही, हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल आइज से वो दिख नहीं रहा। अभी के समय पे क्या हो गया है कि जो भी हमें फिजिकल आइज से दिख रहा है वही सच है। लेकिन नो फ्रेंड्स, जो आपको फिजिकल आइज से दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस सृष्टि में, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इस फिजिकल आइज से देख नहीं सकते। तो ये जो शक्तियां हैं, वो भले ही हमें फिजिकल आइज से नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। और इस पे अगर हम ट्रस्ट के साथ इसको हम महसूस करें, तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार भी लेकर आते हैं। तो इसको आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें कि जब भी आप बिना स्लीपर के चल रहे हैं, पूरे अर्थ से कनेक्शन बना रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं। तो खुद आप ये जान पाएंगे कि यस, कितना रिफ्रेश फील होने लगता है। जैसे आज देखिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई हरी घास पे चलें, बिना किसी भी कुछ पैर में पहने हुए, बिना चप्पल या जूतों के, बिना स्लीपर शूज के हमें वो हरी घास पे चलने के लिए क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि ये बहुत सेहत के लिए अच्छा है। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? उसके पीछे का रीजन समझिए कि वो जो मिट्टी है, जो अर्थ की मिट्टी है, उसमें एक हीलिंग पावर है, जो हमारे पैर तलवों के टच में आती है तो वो हमें हील करती है। और नेचुरोपैथी में ये ट्रीटमेंट होने लग गया है कि ये जो रबड़ की चप्पल आजकल, ये जो हम
कि आप कई कई चीजों की पहनने लग गए आजकल, वैक्सीन वगैरह कई ढंग के हमारे स्लीपर्स आने लग गए हैं। तो उसके पहनने से वो जो हीलिंग पावर को हम नहीं ले पा रहे हैं, और डायरेक्ट जब हम पैर जैसे अर्थिंग करके, मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था, अर्थिंग किया जाता है कि आपके पैर में वो एक वायर को चिपकाया जाता है और अर्थ के अंदर एक वायर को डाला जाता है, उससे आपको वो जो हल्का करंट सा मिलता है और वो आपको हील करता है। ऐसा ट्रीटमेंट होने लग गया और जबरदस्त रिजल्ट देखा गया है इसका, इस ट्रीटमेंट का, कि लोगों के हर एक प्रॉब्लम बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो रहे हैं। मतलब इवन उन्होंने बताया कि कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो बीमारी का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, आज डायबिटीज के कोई भी पेशेंट बोल दें कि मेरी डायबिटीज क्योर हो रही है दवा लेने से, वो पूरे लाइफ टाइम उनकी मेडिसिन चलती है और टाइम के बाद वो बढ़ती ही जाती है। तो वो एक ट्रीटमेंट नहीं है फ्रेंड्स, वो जस्ट सपरेशन है, कि बस बीमारी को एक ऊपरा ऊपरी एक कवर कर देना कि भाई ठीक है, आपका रोज डे टू डे लाइफ ठीक ठीक ठाक ठाक चल रही है, बस इतना ही है कि भाई हम लोग एक नॉर्मल जीवन जी पा रहे हैं, लेकिन वो बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये बीमारियां जो कि इस मेडिकल साइंस में जिसका इलाज नहीं वो भी ठीक हो, तो वो भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप ठीक कर सकते हैं। जो अर्थ में जो हीलिंग पावर है उससे ठीक कर सकते हैं। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी है, हम मेडिटेट करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। और ये हम लोगों के मैंने देखा है, कई लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है कि थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ लोगों ने ठीक किया है, कैंसर जैसी बीमारी को हील किया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी पावर है। तो जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात, कहीं भी और किसी भी समय जादुई कदम उठाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सरल है, हम कहीं भी रहें, इसके लिए हमें अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं। हम आज मान लीजिए कि भाई घर पे नहीं कर पाए, हम रास्ते पे तो कहीं पैदल चल के जाएंगे ही, कहीं हम ऑफिस में तो हम चल ही रहे हैं, तो भी आप करें। जिस समय भी आपको याद आए उस समय आप करें, लेकिन करे जरूर। तो जैसे कचरा फेंकते समय, ऑफिस जाते समय, परीक्षा, बैंक, एटीएम, इंटरव्यू, अगर इन वक्त पे, जैसे इसमें ये जो एग्जाम्पल लिए गए फ्रेंड्स, देखा गया है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस सुना है लोगों का कि वो भाई एग्जाम के इंटरव्यू के लिए, किसी अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वो इंटरव्यू के लिए जब गए, तो जैसे जितनी भी दूर, जैसे वो गाड़ी तक गए, वहां के लिए भी थैंक यू, गाड़ी से उतर के वो वहां जिस ऑफिस में गए, वहां भी हर कदम के साथ जब उन्होंने वो थैंक यू कहा, तो वो इंटरव्यू में सफल रहे। तो इस तरीके से करके हम जो भी करने जा रहे हैं, उस चीज में उस कृतज्ञता के जादू को हम डाल देते हैं, और जो भी पाना चाह रहे हैं, उस चीज में सफल होना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ होता ही होता है। ये कईयों का एक्सपीरियंस रहा कि भाई आज मेरे ऑफिस में आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन दिन हो, आज मेरी तरफ कोई अच्छी खबर आए, उसके साथ आप हर कदम के साथ उठाए, बोलिए थैंक यू 100 बार, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी कर सकते हैं, काउंट करने की जरूरत ही नहीं, पूरे दिन आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास कितने अमेजिंग रिजल्ट आते हैं इसके। तो यस, लेखिका कहती है वह जब भी कहीं पैदल जाती हैं तो पूरे रास्ते हर कदम के साथ कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती। तो यस, अपने कदमों के नीचे इस गलीचे को बिछा दीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही कि भाई जैसे आज अयोध्या में भगवान राम आए तो कैसे पूरे फूल बिछा दिए गए थे, तो वही आप अपने लिए कर रहे हैं। ये कृतज्ञता करके आप अपने लिए वही रास्ते पे वो उन फूलों को बिछा रहे हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। तो यस फ्रेंड्स, हम अपने जो भी करने जा रहे हैं, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, आप उसमें सफलता को ही पाएंगे। आप उस काम को बहुत इजीली, एफर्टलेसली होता हुआ पाएंगे।
तो जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आता है। यस फ्रेंड्स, आप जैसे ही ये जो 100 टाइम्स आप ये थैंक यू बोलते, उसके बाद आप देखेंगे, आप चेक करें अपने आप को कि वाह मुझे कैसा फील हो रहा है। तो आप देखेंगे फुल एनर्जेटिक आप फील करेंगे अपने आप को कि मैं और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। वाह मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ, एक अंदर एक अलग ही रिफ्रेशमेंट आ गई। तो निराशा को भी बेहतरीन एहसास में, अगर आप किसी भी रीजन से, कोई भी कारण से, किसी भी सिचुएशन की वजह से आप अगर दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, उस सिचुएशन में भी आप इसे कर कर वो उसे चेंज कर सकते हैं। उसे खुशी में, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या फील होता है? बिल्कुल लो फील होता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं होता है। लेकिन आप ये करके क्या करने जा रहे हैं? अपनी बैटरी को फुल करने जा रहे हैं। तो यस, सभी कोई करने के लिए रेडी है? तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे यस। वाह, सरदा जी ने लिखा है वंडरफुल, ग्रेटिट्यूड का फूल बिछा दिया आपने। वाह, तो बेहतरीन एहसास में बदल देगा और बेहतरीन एहसास में रहने पर अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाए। तो ये जब आप करेंगे फ्रेंड्स, तो आप खुद इसको महसूस करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती, कैसे आपके वाइब्रेशन, हर वक्त आपकी बॉडी से एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, हर वक्त आप वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि यू आर एनर्जी बीइंग। तो आप अपनी एनर्जी में जब शिफ्ट लाते हैं तो वो आपको हायर एनर्जी पर लेकर जा रही है। तो आप वैसी ही वाइब्रेशन, वैसी ही फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करेंगे। तो यस, और जैसा आप ब्रह्मांड में भेजेंगे वही आपके पास लौट कर आए। यस, आज का अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में। तो यस फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार कह रही हूँ कि 100 से एक बार भी कम नहीं। जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, स्नेक्स एंड लैडर्स, तो क्या उसमें रहता है? जब हम 99 पे होते हैं तो क्या होता है? चलिए मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जब हम 99 पे होते हैं तो क्या होता है? नीचे आ जाते हैं अगर सांप ने काट लिया तो। स्नेक ने काट लिया तो हम वापस 12 या नीचे। 13 पे आ जाते हैं। और Yes. जब हम 100 पे पहुंचते हैं, 100 पे पहुंचते हैं, तभी हम विनर कहलाते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से ये 100 कदम से अगर आपने एक भी कदम कम लिया तो आप उस एनर्जी के हायर लेवल पर जाने से चूक जाते हैं। फिर आप वापस लो एनर्जी में आने के लिए, क्या होता है ना कि एक, जैसे गेम खेलते हैं तो हम जैसे ही, भाई एक लेवल को पार करने के लिए मुझे ये इतना तो पार करना ही है, अगर आपने वो नहीं किया तो क्या हुआ? आप उसी लेवल में रह गए। तो उसी तरीके से है, उसी लो एनर्जी लेवल में हम रह जाएंगे अगर हमने वो 100 पार नहीं किया। आप 100 से ज्यादा कर सकते हैं लेकिन 100 से एक भी कम नहीं। तो यही हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 तो लेने ही है, कम से कम 100 लेने हैं, 100 से एक भी कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं। तो जब आप आज के जादुई अभ्यास को पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके हो। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। सोचिए क्या ये रहस्य, कितना बड़ा ये रहस्य है इन्होंने सबके सामने खोल के रख दिया। तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। तो थैंक यू, सभी कोई दिल से थैंक यू कहें एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कि जिन्होंने हर दिन ये 100 बार कृतज्ञता करके इतनी इतनी सारे खोजों को हमारे सामने प्रकट किया, इतनी सारे मिरेकल्स को हमारे सामने लेकर आए उस फिजिकल रियलिटी। तो थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद।
अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, जिन्होंने ये राज भी खोला कि भाई उनके सफलता के पीछे का राज क्या है, तो ये 100 बार कृतज्ञता। यस फ्रेंड्स, हम लोगों में से आप देखिए कि आपने जीवन में कभी भी 100 बार कृतज्ञता की है, और पूरे फीलिंग के साथ करना है फ्रेंड। ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, वो जैसे माला फेरते हैं ना, हम सोच कुछ और रहते हैं, बस राम राम किए जा रहे हैं, वैसे नहीं करना है। बिल्कुल हमें पूरे फीलिंग के साथ करना है, कृतज्ञता को महसूस करते हुए। तो ये आज का हमारा हमारा अभ्यास रहेगा। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। इसको देखा गया है, आप भी आप कैसे करके देख ले भाई, सबके अपना अपना चलने की स्पीड होती है। तो भाई 90 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट 100 कदम आराम से हो जाते हैं, 100 से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात देखिए, इसमें महसूस करने की बात आ रही है, हमें महसूस करते हुए करना है, बिल्कुल भी उस टाइम पे और कहीं ध्यान नहीं जाए हमारा। ये बस मुंह से क्या होता है ना कि हमारी एक हैबिट में आ जाता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना, तो क्या होता है बस वो अनकॉन्शियसली चल रहा है। तो इसे हमें कॉन्शियसली करना है कि नहीं, मैं उसकी पूरी फीलिंग को फील करूं, इस कृतज्ञता की जो एहसास है उसको मैं महसूस करूं। कृतज्ञता जब मैं फील करती हूँ तो मेरे अंदर क्या हो रहा है उसको भी मैं देखूं, मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं वो भी मैं देखूं। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो ये फ्रेंड्स हम हर दिन कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? सब कोई चैट बॉक्स में लिखकर बताएं मी टाइप करें तो मुझे पता चलेगा यस कौन कौन कर रहा है। वाह, कुसुम जी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वो, अब हर कदम के साथ थैंक यू, वंडरफुल, बहुत अच्छा। किचन से मंदिर रूम में तक गई, 40-50 स्टेप्स हो गए खड़े खड़े। यस, आपने कहा था, मैं देखिए काउंटिंग शुरू कर दिया, देखा मैं, बोला चलो लेट मी सी हाउ मेनी स्टेप्स आई एम टेकिंग एट अ टाइम करके, तो ट्राई किया। वंडरफुल। तो क्या शिफ्ट आया, उतना भी किया तो एक आ, अपने थॉट में अपने फीलिंग में एक शिफ्ट आता है, वो आपने यस, क्या फील किया? अच्छा लग रहा था, समथिंग वो फील आता है ना, जैसे खुशी जैसी फीलिंग आती है, हाँ, ओके आई एम डूइंग, ओके आई डू समथिंग, आई डू मोर, आई डू मोर, ऐसे करके वाह एक वंडरफुल, एक खुशी। मोटिवेशन भी मिल रहा था कि वाह मुझे करना है और करूँ, करके यस, अच्छा लग रहा है। वाह wonderful। तो यूजुअली यस क्या हम लोग फ्रेंड, करते हैं, मैं रोज करती हूँ धन्यवाद, मतलब मैंने कहा ना उस दिन भी कि वेर एवर आई टेक हेल्प आई से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। बट अभी आज जैसे आप बता रहे हो कि कदम कदम पे लेते चलो, तो लेट अस सी, उसमें भी क्या है, बोलना ही है और फील करना है, हाँ, तो इसलिए बोला लेट तो ये जो दिस। हमारे हर दिन के देख रहे हैं, ये हर चैप्टर के साथ हम एक नया तरीका सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड करने का। ये कितनी अच्छी बात है कि भाई आप कैसे हर वक्त ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहो। ये सारे अभ्यास हमें ये बता रहे हैं कि भाई आप कैसे, अब बोलते ना कि भाई ठीक है बैठ के लिखना है, उसके लिए तो समय निकालना है। अरे भाई वो लिखना है ठीक है, उसके अलावा भी आप कैसे पूरे दिन में ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, बहुत अमेजिंग चैप्टर्स है। अब अगर आपने एक भी चैप्टर मिस कर दिया तो सोचिए कि बहुत कुछ मिस कर दिया। इसीलिए अब हमें एक भी चैप्टर्स मिस नहीं करना, उसमें बहुत बहुत सारे टूल्स बताए जा रहे हैं कि कैसे पूरे दिन में हम ग्रेटिट्यूड करें, कैसे हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहें। तो ये बहुत अमेजिंग है। तो जो भी इस यात्रा में हाफ ऑफ द जर्नी तक बना रहता है ना, उसके बाद वो इस जर्नी को छोड़ नहीं पाता है। जैसे आप लोग अब चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाएंगे कि वाह अब तो बहुत मजा आ रहा है। ये इसमें एक एक जो अभ्यास करने को बोला जा रहा है वो कितने मजेदार हैं। जैसे हमारे जो कल का भी था, उसके पहले दिन का भी था, सब कुछ ये करना, ये सारा प्रोसेस कितना मजेदार है कि वाह ये करके कितनी अच्छी फीलिंग में हम आ रहे हैं, ये खुशी दे रही है।
तो बिल्कुल आप इस जर्नी में बिल्कुल ये एफर्टलेस हो जाता है। स्टार्टिंग फर्स्ट 10 डेज थोड़ा एफर्ट लगता है कि भाई ग्रेटिट्यूड कैसे ढूंढे, कैसे लिखें, क्या लिखें, थोड़ा एफर्ट था ना। लेकिन ये आफ्टर 10 to 15 डेज आप देखेंगे बिल्कुल एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सोचने का दायरा है, हमारा जो नजरिया वो इतना ब्रॉड हो जाता है कि वो ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। तो वो कैसे हुआ? जो हमने 10 दिन इतना कुछ जाना और सीखा और प्रैक्टिस किया, उसकी वजह से ही होता है। तो यस फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए, आज हमारा बहुत फटाफट ये चैप्टर छोटा था, हमारे पास काफी समय भी है, तो हम लोग एक थोड़ा सा 15 मिनट्स का हम लोग ध्यान दें, और ध्यान में ही आज के चैप्टर को हम इंटीग्रेट भी करेंगे, और उन कदमों को हम इमेजिनेशन में उठाएंगे और उसकी खुशी को, उस एहसास को फील करें। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, हाथों की अंगुलियों को फंसा लें, आराम से गोद में रख लें, और अपना पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अपनी सांसों पर लेकर आए। देखें कि सांसें आ रही और सांसें जा रही। हर एक सांस का होश, हर एक सांस के प्रति जागरूकता कि सांसें कैसे आ रही और सांसें कैसे जा रही। जैसे ही हम अपने सांसों पर ध्यान लेकर आते हैं, वैसे ही हम एकाग्र हो जाते हैं। मन की सोच धीरे धीरे कम होने लग जाती है। बाकी सारी चीजों से ध्यान हटकर हम हमारा ध्यान पूरा का पूरा एक जगह केवल अपनी नासिका पर केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करके इन सांसों के साथ धन्यवाद कहते जाए। धन्यवाद हर अंदर आती सांस है, धन्यवाद हर बाहर जाती सांस। महसूस करें हर अंदर आती सांस आपको फ्रेश एनर्जी से भर रही है। फ्रेश डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से आप भरते जा रहे हैं, हर अंदर आती सांस के साथ और हर बाहर जाती सांस के साथ। आप जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी लो फीलिंग है, उसको बाहर वो जाती जा रही है। महसूस करें पूरा शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये नकारात्मकता हमारे शरीर से बाहर जा रही है, वैसे वैसे पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड के नेमत के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करें। इतना कुछ हमारे जीवन में देने के लिए, बहुत बहुत अच्छी सेहत, प्यारे प्यारे रिश्ते, प्रचुरता, समृद्धि और ये अद्भुत जीवन देने के लिए, और इस जीवन को चलाने के लिए, वो सारी चीजें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कृतज्ञता से भरते जा रहे हैं। इस कृतज्ञता की एनर्जी से भरते जा रहे हैं। महसूस करें इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर। और अब कल्पना करें कि आप किसी मैदान में, हरा भरा मैदान है, हरी भरी घासें, छोटी छोटी, का बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गलीचा बिछा हो। उस पर आप खाली पांव चल रहे हैं और हर कदम के साथ धन्यवाद देते हुए इस परमात्मा को कि मेरे पैर जो बहुत सही सलामत है और वो मेरे लिए अच्छी से काम कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह मुझे जाने में मेरी मदद कर रहे हैं। इन पैरों को धन्यवाद देते हुए हर कदम के साथ धन्यवाद बोलते जाए। एक कदम धन्यवाद, दूसरा कदम धन्यवाद। हर कदम के साथ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पूरे एहसास के साथ धन्यवाद। अपने हृदय में इस एहसास को महसूस करते जाएं और धन्यवाद कहते जाएं। इस कृतज्ञता की ऊर्जा के साथ बने रहें कुछ आखिरी क्षण और।
महसूस करें कि आप सिर से लेकर तलवे तक इस कृतज्ञता की ऊर्जा से भर चुके हैं। इसके प्रवाह को महसूस करें। शरीर के अंदर और अब अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए और महसूस करें कि यह कृतज्ञता की ऊर्जा एक प्रकाश के रूप में आपके हृदय से रेडिएट हो रही बाहर की, और इसे फैलता हुआ देखिए अपने चारों ओर। कृतज्ञता की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है, पूरे घर में आपके फैल चुकी है और हर व्यक्ति के दिल में यह कृतज्ञता को जगा रही है। और भी फैलता हुआ देखिए पूरे शहर में यह प्रकाश, कृतज्ञता रूपी ऊर्जा का प्रकाश पूरे शहर में फैल रहा है और हर लोगों के दिल में यह कृतज्ञता जाग रही है। सभी लोग इस कृतज्ञता की ऊर्जा में खुशी महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं। इसे और भी फैलते दे, और भी फैलती जा रही है। देखें कि पूरे शहर में आपकी यह प्रकाश फैल चुका है। कंटिन्यू यह रेडिएट हो रहा है, कंटिन्यू ये हमारे हृदय से बहता जा रहा है और पूरे विश्व में फैलता हुआ देखिए। यह प्रकाश पूरे विश्व में फैल चुका है और सारे लोग, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु के हृदय में यह प्रकाश, शांति, करुणा, कृतज्ञता, प्रेम को जगा रहा है। वाह, कितना खूबसूरत ये नजारा है। उस खुशी को, उस आनंद को, उस प्रेम को महसूस करें। वाह, सभी कोई कितने मेल जोल कर रह रहे हैं। बिल्कुल ये पृथ्वी स्वर्ग सी हो चुकी है। इस स्वर्ग का हम आनंद ले रहे हैं। वाह, कितना खूबसूरत, कितना प्यार भरा, कितना प्रेम भरा, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाह रहे थे, बिल्कुल वैसी दुनिया में आप जी रहे हैं। इसके लिए आप दिल से धन्यवाद दें आप परमात्मा को। इस स्वर्ग से सुंदर धरती के धन्यवाद परमात्मा। और इसी के साथ, इस कृतज्ञता की एनर्जी के साथ जितना आप दे रहे हैं वो वापिस मल्टीफोल्ड होकर आपके पास आ रही है। अब पूरा आप इस कृतज्ञता की ऊर्जा से भर चुके हैं। इस एहसास को महसूस करें, कितना खूबसूरत है ये एहसास। इसे सहेज कर रखिए, इसे याद रखिए, दिल में बिल्कुल सहेज कर रखिए। और इसी के साथ अब वक्त हो चुका है वापस आने का। तो एक सुंदर सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे, सहजता से, कोमलता से अपनी हथेली को अपने आंखों पर रखें और अपने दोनों हथेलियों को पूरे शरीर पे स्प्रेड करें और धन्यवाद देते जाएं
हर एक अंग को धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से छुए कि जैसे आप परमात्मा को छू रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।